पिक्चर चालू करो बे। आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूं और आशा और विश्वास है कि आप ये त्रुटि का सुधार करेंगे। आपके टॉप बैंड पर एनडीए चल रहा है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हमारी अलायंस का नाम इंडिया है, INDIA, चाहे आप डॉट के साथ ही लगा लीजिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। लेकिन आपके टीवी चैनल पर उसको इंडी दिखाया जा रहा है। ये कौन सी पत्रकारिता है? थोड़ा भ्रम तो पत्रकारिता का भी रह लेने दीजिए। क्या बोला? दोबारा बोलिए। मैं गधे को वोट दे दूंगा पर मोदी को वोट नहीं दूंगा। चल तुम भी कह दो, चल कह दो। जानते नहीं हमने कहा हम कौन है? अरे पहले कहा सारे। मैं सबसे पहले ये विरोध दर्ज करूंगी और जानना चाहती हूं कि किस हिसाब से एनडीए लिखा गया है और इंडिया पूरा नहीं लिखा गया है। आप डॉट के साथ ही लगाते, अगर आप I.N.D.I.A लगा देते तो मुझे आपत्ति नहीं होती। ये पत्रकारिता का भ्रम। ठीक है, हमने आपकी आपत्ति दर्ज कर ली। आपने मुझे सुना भी होगा मैंने क्या कहा, आपने शायद सुना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इसकी माँ का भोला चेहरा। आप ये बताओ कि मायावती के साथ हो या कांग्रेस या बीजेपी? हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। सुना नहीं सुप्रिया जी, अब जरा सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या कहा। आपके चैनल पर जो मैं देख रही हूँ, जो मैं गेस्ट आई हूँ, मैं उस पर बोलूंगी। और एज ये फंस गया सीएम एडिटर मैं अपेक्षा करते हैं। मैं यहाँ पे आपकी बात का सिर्फ जवाब देने नहीं आई हूँ, कुछ अपनी बातें भी कहने आई हूँ। जी मुझे इसका स्पष्टीकरण जरूर चाहिए इस चैनल से कि एक अलायंस का आप पूरा नाम देते हैं, दूसरे अलायंस का आप आधा नाम दे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। दे रहे ये किस, व्हाट इज द रीजन फॉर इट? इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? क्या ये टाइपो एरर है? क्या ये जानबूझकर किया गया है? मतलब हमारा पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं आप और मुझसे सवाल का जवाब की अपेक्षा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपत्ति दर्ज करती हूं और जब तक ये ठीक नहीं होगा, आई थिंक इट्स ओनली फेयर दैट आई डोंट झूठ बोल रहा है। नो, आई एम टेलिंग यू पार्टिसिपेट इन दिस डिबेट। बिल्कुल ये गलत है। ये पूरी तरह से एक तरफी बात करना है। अगर आपसे टाइपो हुआ है तो आप वो भी बोल दीजिए, मुझे वो स्वीकार है और मैं आशा करती हूँ टाइपो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर टाइपो नहीं हुआ है तो बहस करने से पहले मुझे इस बात का जवाब चाहिए न्यूज 18 इंडिया से कि ऐसा क्यों किया गया है। एक तरफ एनडी लिख देते, एनडीएन। INDIA ये नहीं लिख पाया, क्यों नहीं लिख पाए भाई? अलायंस, A in our name is for alliance। आपने क्यों नहीं लिखा वो पूरा नाम? इस बात का जवाब पहले मुझे चाहिए, इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब। ठीक है, तो आप सवाल का भी जवाब नहीं देंगे। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सुप्रिया जी लौटेंगे आपके पास, आगे बढ़ते हैं। कि तो उसकी दोनों आंखें नोच खाएं और पेट से सारी आते बाहर आ जाएं, तो भी जीवित रहना होगा। अजय आलोक जी, अजय, मैं आता हूं आपके पास। पूरी बात सुनिए हमने आपकी। ठीक है, अजय आलोक जी, जरा आपको मैं चर्चा में लाना चाहूंगा। देखिए, संदेश खाली में जो कुछ हुआ बहुत ही दुखद है और जो कुछ वहां पर हुआ, जो वहां पर पीड़ित थे। चुप कर बे कुत्ते। आप नेग्लेक्ट करेंगी और 15% मुसलमानों के लिए आपके दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। दिल है कि क्या है भैया? दरिया है, गोते लगाते रहिए उसी में। लेकिन देश तैयार नहीं है वो गोता लगाने के लिए। आप एक बात समझिए गरिमा जी, भारत की चेंजिंग डेमोग्राफी और भारत की चेंजिंग लिटरेसी रेट ने पूरा खेल बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में तब आई जब हम लिटरेसी रेट 50% से ऊपर गया, तब बीजेपी सत्ता में आई। उसके पहले सत्ता में नहीं आ पाई थी। आज लिटरेसी रेट 82% है। ये हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण करके कोई पार्टियां लंबी नहीं जा सकती है और हम अपोज करेंगे। कैसे अजय आलोक, आपके पास मौका था, आप एमएसपी पर बात करते कि वी विल नॉट अलाउ इमीडिएट। आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। कैसा झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। अरे मैं तो इसी को ढूंढ रहा था।
लीग पर आप इतने एजिटेटेड हैं, इतने आंदोलित हैं, 88 साल पुराना घोषणा पत्र आप लेकर आए, उस मुस्लिम लीग के साथ आप सरकार बनाते हैं 1940 में, बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। हाँ, एक मिनट, बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल। ये फंस गया सीएम। अब ठीक है, इसका जवाब ले लीजिए। मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सवाल सरकार जब बनाई तो वो अविभाजित इंडिया था, अविभाजित हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान का मजहबी आधार पे बंटवारा हो गया, मुसलमान धर्म के आधार पे पाकिस्तान चले गए, तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ कौन सरकार चला रहा है? डॉक्टर अजय आलोक, उस समय भी मुस्लिम लीग टू नेशन थ्योरी पर काम करता था। ये तो विभाजित हिंदुस्तान हो गया ना। जिस समय की बात कर रहे हैं आप, उस समय भी टू नेशन थ्योरी पर मुस्लिम लीग काम करता था। उस समय अविभाजित हिंदुस्तान था। टू नेशन थ्योरी पर तब भी काम करता था मुस्लिम लीग। हिंदुस्तान है, पूर्ण हिंदुस्तान तो है ही नहीं। पूर्ण हिंदुस्तान तो, एक मिनट गरिमा जी, दूसरी बात आपको बताऊं, खाना कितना भी अच्छा पड़ोस के दीजिए ना, अगर उसमें छिपकली मर जाए तो खाना खिलाया नहीं जाता। नहीं, मैं तो सीधा सवाल, डॉक्टर अजय एक सेकंड, ये मुस्लिम लीग का तुष्टीकरण लेके कांग्रेस ने पुणे मैनिफेस्टो में जहर फैला दिया है, और ये जहर जनता को बताना जरूरी है। प्रधानमंत्री भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। अब आपको खाना है, आप खाइए। एक मिनट, हमारा काम है 1936 गरिमा सिंह को खाना है, गरिमा सिंह खाए, हम काम। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल हम मना कर सकते हैं। डॉक्टर अजय, अब मोनोलॉग तो ना कीजिए ना, सवाल सुन लीजिए मेरा, मैं जवाब देने का मौका दूंगी। 1936 के जिस घोषणा पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं, करेंगे, मुझे पता है। अगर मुस्लिम लीग 1936 में डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही थी, आप 1940 में उसके साथ सरकार बना रहे थे। बिल्कुल बना रहे थे, मैं तो कह ही रहा हूं कि अविभाजित। मेरा ये इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? चैनल सब्सक्राइब करें। आओ हमारे होटल में चाय पियो जी गरम गरम, बिस्कुट खा लो नरम नरम।